बंगाल चुनाव में बड़ा खेला, ममता बनर्जी की हार तय। ममता बनर्जी के खिलाफ उठा आदिवासी कुर्मी समाज का गुस्सा, सड़क पर उतर करके किया भारी विरोध प्रदर्शन। शुभेंदु अधिकारी पहुंचे काली मंदिर, ममता बनर्जी ईद की नमाज में हुई शामिल। शुभेंदु अधिकारी का बड़ा दावा, कहा इस बार बंगाल में सनातन धर्म की जीत होगी। बंगाल में लहर चल रहा है, परिवर्तन का लहर। ये सनातन जीतेगा इस बार। पश्चिम बंगाल में चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ साथ सियासी तापमान तेज हो चुका है। बता दें कि ममता बनर्जी के खिलाफ आदिवासी कुर्मी समाज का गुस्सा फूट पड़ा है। आदिवासी कुर्मी समाज ममता बनर्जी के खिलाफ सड़क पर उतर आए हैं और उन्होंने सीधे तौर पर टीएमसी का बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया है। उनका कहना है कि वो किसी भी सूरत में टीएमसी को वोट नहीं करेंगे। आपको बता दें, ये जो तस्वीरें हैं वो पश्चिम बंगाल के पुरुलिया से सामने आई है, जहां पर आदिवासी कुर्मी समाज से जुड़े भारी संख्या में जो लोग हैं वो ममता बनर्जी के खिलाफ सड़क पर उतर आए हैं। और इस दौरान जो बीजेपी के नेता हैं ज्योतिर्मय, वो भी उनके साथ शामिल रहे। इस दौरान रैली में शामिल लोगों ने क्या कुछ ममता बनर्जी की टीएमसी को लेकर के कहा और किस तरीके से वो ममता राज्य से आहत है, सुनिए उनका ये बयान। देखिए, आदिवासी कुर्मी समाज हम लोग जाति सत्ता के लिए लड़ाई कर रहे हैं। ये लड़ाई 10 बच्चों हम देखें, हमारे जो यहीं का सरकार है टीएमसी गवर्नमेंट, अर्थात ममता बनर्जी का जो मंत्री सभा, उनको बहुत रिक्वेस्ट किए, 4 बार हम लोग बैठक भी किए, लेकिन अभी तक ममता बनर्जी हम लोग का बारे में कोई चिंता नहीं किए और कुछ नहीं किए। प्रपोजल भेजने के बाद आज तक वो लोग मैंने कुछ नहीं कर रहे हैं। इसके चलते हम लोग का जो निमंत्रण है, देखिए हम लोग जब हमारे ऊपर अत्याचार हुआ, पुलिस का अत्याचार हुआ, यहाँ के एसपी हम लोग का मारा पीटा, धमकी हुआ, अरेस्ट भी किया, केस भी किया। इसके विरोध में हम लोग जो मीटिंग किया था उस टाइम बोले थे हम लोग टीएमसी को वोट एकदम नहीं देंगे, एकदम वोट नहीं देंगे एवं हम लोग विरोधी कौन आएगा हम लोग देखेंगे। इसके बारे में हम लोग चाहते हैं, जो जब हम लोग का इन्विटेशन आया अमित शाह के साथ मिलने का, अमित शाह हम लोग को आश्वासन दिया जे अजीत बाबू हमको कम से कम एक बार तो विश्वास कीजिए। तो हम लोग विश्वास किए हैं। हम लोग बोले हैं जे कम से कम जो ममता बनर्जी को हमारे 10 साल देखे हैं, तो हमारा कम से कम तो 2 साल तो देखेंगे। तो हम लोग पार्टी नहीं करते हैं, हम लोग बीजेपी में, हमारा लड़का बीजेपी में ज्वाइन किए हैं, ठीक है, वो उसका टिकट भी मिला, वो लोग काम कर रहे हैं बीजेपी का। लेकिन हम लोग बोले हैं जो टीएमसी के कहीं बोल रहे हम लोग कहीं वोट नहीं देंगे। टीएमसी हम लोग अत्याचार किया, आज जंगल महल तो खत्म कर दिया, बाली लूट, कोयला लूट, लोहा लूट, पत्थर लूट, जंगल लूट, सब लूट हो रहा है। इसके लूट के बदल यहाँ बेकारी चल रहा है, यहाँ कोई बेकार का नौकरी नहीं है। सब कुछ माने हम लोग अत्याचार का विरोध में एवं शोषण का विरोध में, जुल्म का विरोध में हम लोग बोले हैं कि टीएमसी को कोई वोट नहीं देंगे। हम लोग पीछे से बीजेपी का तो समर्थन रहेगा। बीजेपी को देखिए, हम तो बोलते हैं जब वो लोग का निमंत्रण हम लोग ग्रहण किए, हम लोग भेंट भी किए, उन लोग बोले हैं जो आपके बारे में हम सोचते हैं एवं हम स्टार में देंगे, हम ट्वीट में देंगे, आप लोग विश्वास कीजिए। तो हम लोग विश्वास करते हैं, 2 साल के लिए विश्वास करेंगे। बंगाल में तृणमूल सरकार की एकदम पूरे उखाड़ फेंकेंगे। हालांकि इस बीच बीजेपी के नेता ज्योतिर्मय महतो ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। ये स्वाभाविक है, भारतीय जनता पार्टी पूरे पश्चिम बंगाल में 294 जो 294 असेंबली है वहाँ चुनाव लड़ रही है। पुरुलिया में भी 9 असेंबली में चुनाव लड़ रही है। हम लोग जीतने वाले हैं और सरकार बनाने वाले हैं। मोदी जी के नेतृत्व में बंगाल में सरकार बनने जा रही है और इसके लिए बंगाल की जनता तैयार है आशीर्वाद करने के लिए। देखिए, पुरुलिया के जो जनता और जंगल महल के जो जनता है, पिछले 15 साल में जो धोखा खाया है, आप धोखा करने वाला नहीं है। अभी इस बार क्या है, ममता बनर्जी का राजनीतिक और उसका पार्टी का एकदम राजनीतिक पूरा खत्म कर देना है। जंगल महल के जनता एकदम तैयार है और कमल में बटन दबा के भाजपा को जिताना है, ऐसा संकल्प लिया है। मुख्यमंत्री ने बताया देखिए, कोई अगर करप्टेड अधिकारी रहा हो, पिछला रिकॉर्ड जिसका खराब है, पिछला चुनाव में कोई गड़बड़ किया है,
ऐसे अगर कोई भी अधिकारी रहा हो तो इलेक्शन कमिश्नर का ये काम है, ये हमारा काम नहीं। हमारा काम है सिर्फ अगर अपने राजनीतिक दल के हिसाब से कहीं बात करना तो जरूर करेंगे हम लोग, लेकिन ये इलेक्शन कमिश्नर का काम है, इसलिए हम ज्यादा कुछ नहीं बोल सकते इलेक्शन कमिश्नर के काम के विषय में। देखिए, मुख्यमंत्री तो मैनिफेस्टो नहीं निकाल सकते, पार्टी निकाल सकती है और पार्टी का अध्यक्ष निकाल सकती है। अब सीएम निकाल रही है तो वो तो बंगाल में कुछ भी हो सकता है, लेकिन अब कोई काम होने वाला नहीं है। इनका जितना श्री अभी सब खत्म श्री है। अभी इसका राजनीतिक लास्ट होने वाला है और उसी लास्ट को लेके इनको विपक्ष में बैठना श्री संतुष्ट होना पड़ेगा। इसको सर, बंगाल की सरकार का क्या भूमिका? किसका? बंगाल का सरकार का क्या भूमिका? बंगाल में कौन सा सरकार का बात कर रहे हैं? वर्तमान में तो कोई सरकार नहीं चल रही है। यहाँ तो जबरदस्ती मार पीट करके, झमेला झंझट करके एक करप्टेड गवर्नमेंट इतना दिन तक चल रही थी, उसका अंत हो चुका है। अगला चुनाव में खत्म है, विपक्ष में बैठना पड़ेगा ममता बनर्जी को। पश्चिम बंगाल में चुनावी माहौल अब और भी ज्यादा गर्म हो चुका है। सियासत अब धर्म के मुद्दे पर आकर के टिकती नजर आ रही है। एक तरफ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ईद के मौके पर नमाज में शामिल हुई, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी काली घाट मंदिर में पूजा करने पहुंचे। उन्होंने बंगाल में बीजेपी की जीत का दावा किया और मां काली से आशीर्वाद लिया। दोनों नेताओं की ये तस्वीरें साफ दिखा रही हैं कि चुनाव अब धर्म के रंग में रंगता जा रहा है। बंगाल में जनता को अपने पक्ष में करने की कोशिश तेज हो गई है। आने वाले दिनों में सियासी बयानबाजी और भी बढ़ने के आसार है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर शुवेंदु अधिकारी ने दावा किया है कि पश्चिम बंगाल में परिवर्तन की लहर चल रही है और आगामी चुनाव में बीजेपी की जीत तय है। उन्होंने टीएमसी सरकार पर जोरदार तरीके से हमला बोला है। कहा कि राज्य में अत्याचार हुआ, लव जिहाद, जमीन जिहाद और वोट जिहाद जैसे मुद्दे सामने आए हैं। सुनिए ममता बनर्जी पर हमला बोलते हुए क्या कुछ शुवेंदु अधिकारी ने कहा। माँ का आशीर्वाद भाजपा शुवेंदु अधिकारी के ऊपर रही। माँ मुझे शक्ति दे, मैं बंगाल के भला करने के लिए मोदी जी का नेतृत्व में काम करे। माँ ने ये दिया मुझे, माँ एक कमल दिया नहीं। अरे पॉलिटिकल स्लोगन था इलेक्शन कमीशन को पूछिए। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागने के बाद उन्होंने प्रत्याशी भी डिक्लेयर हो गया। उनका बात वो तो प्रत्याशी है, चीफ मिनिस्टर नहीं है, वो हटाना चाहिए। ये वायलेशन ऑफ मॉडल कंडक्ट है, लेकिन वो तो घटिया काम करता है, इसमें कोई फायदा होने वाला नहीं है। आज जिस तरीके से साधु संत समाज से लेकर पूरा माँ काली माता का भक्त मंडली का आशीर्वाद मुझे मिला यहाँ। आप देख लीजिए, आज शनिवार है, माँ का दिन है, किस तरीके से आशीर्वाद मिला है देख लीजिए। बंगाल में लहर चल रहा है, परिवर्तन का लहर। ये सनातन जीतेगा, सनातन जीतेगा इस बार। बहुत अत्याचार किया बांग्लादेशी मुसलमान घुसपैठिया घुसा के बंगाल में लाभ जिहाद, लैंड जिहाद, वोट जिहाद और हमारी 6000 गांव में सांख बजाना बंद कर दिया, दीपदान करना बंद कर दिया। तुलसी माता के मंच नहीं है, सब माँ शीतला का मंदिर से लेकर महादेव का मंदिर तक नहीं है। 6000 गांव में ये जमाती का हाथ में जा रहा है। इस बार राष्ट्रवादी जनता, सनातन जनता हमारी संस्कृति को रक्षा करने के लिए, धर्मीय संस्कृति को बनाने के लिए एकजुट होकर इस बार परिवर्तन करेगा। वो झूठा पूरा झूठा। चलिए, सीधे तौर पर आज ईद का दिन है और जिस तरीके से पश्चिम बंगाल से ये दो तस्वीरें सामने आई है वो स्पष्ट तौर से ये जाहिर करती हैं कि ममता बनर्जी की प्राथमिकता क्या है। जहां नवरात्रि के दिन भी चल रहे हैं तो वहीं ममता बनर्जी जो है वो ईद की नमाज में शामिल होती हैं, लेकिन नवरात्रि के मौके पर शुवेंदु अधिकारी जो है वो काली घाट जाते हैं, मां काली का आशीर्वाद लेते हैं, दर्शन पूजन करते हैं। और ये जो तस्वीरें आई हैं शुवेंदु अधिकारी की, वो ये साफ दर्शाती है कि कैसे
जनता का समर्थन जो है वो बीजेपी पे दिखाई दे रहा है। हालांकि बीजेपी जो है वो ममता बनर्जी को सत्ता से उखाड़ फेंकने की पूरी कोशिश कर रही है। पिछले एक दशक से जिस तरीके से ममता बनर्जी का शासनकाल रहा है, उनके जो घोटाले रहे हैं, उसकी एक लंबी फेहरिस्त जो है वो बीजेपी की ओर से पेश की जा रही है। लगातार जनता को यह बताने की कोशिश की जा रही है कि कैसे बीजेपी के राज में करप्शन जो है, भ्रष्टाचार जो है वो जोरों पर हुए हैं। और खास तौर से ये जो भ्रष्टाचार किया है वो किसी और ने नहीं बल्कि खुद टीएमसी के नेता भी इसमें शामिल रहे हैं। इसके अलावा महिलाओं की स्थिति जो है वो भी पश्चिम बंगाल में कुछ ठीक नहीं है। आए दिन महिलाओं के साथ दुष्कर्म और महिलाओं के खिलाफ अत्याचार की कई सारी खबरें सामने आती हैं और खुद ममता बनर्जी की इस तरीके की बेतरतीब बयानबाजी होती है जहां पर वो कहती है कि अब ये चीजें भूल जाओ और त्योहारों की ओर बढ़ जाओ। ये ऐसे बयान है ममता बनर्जी की जो दर्शाते हैं कि एक महिला होकर के भी ममता बनर्जी जो है वो महिलाओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार को रोक नहीं पा रही हैं। और यही वजह है कि बीजेपी जो है इस बार पूरी तरीके से कमर कस के चुनावी मैदान में उतरी है ताकि वो साल 2026 के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी को पटखनी दे सके। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में जो चुनाव है वो 2 फेज में होंगे। चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीखों का ऐलान करते हुए बताया कि पश्चिम बंगाल में 2 चरण में वोट डाले जाएंगे। पहला 23 अप्रैल और दूसरा 29 अप्रैल। और जो वोटों की गिनती है वो 4 मई को होगी, यानी कि 4 मई वो तारीख होगी जब ये पता चलेगा कि पश्चिम बंगाल की सियासत में कौन काबिज होगा। क्या एक बार फिर से जो ममता बनर्जी हैं वो राज्य की मुख्यमंत्री बनेंगी, टीएमसी की सत्ता वापसी करेगी, या फिर बीजेपी एक अलग रिकॉर्ड सेट करेगी और वहां पर अपनी सरकार बनाएगी। देखना दिलचस्प होगा कि 4 मई को नतीजे क्या कहते हैं। लेकिन इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।